बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे जो है राज है और स्टिचिंग के कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं लेके आई हूँ। आई होप आपने जो है पहले इन चीज़ों को फोकस नहीं किया होगा, तो अच्छी ब्रांड की स्टिचिंग के लिए आपको ये बेसिक चीज़ें सीखनी लाजमी है। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्लीव्स की बेस्ट कटिंग कैसे की जाए। कुछ बहनें सारा कुछ कर लेती हैं, स्लीव्स की कटिंग पे बहुत परेशान हो जाती हैं। 21 इंच की यहाँ पे मैंने लंबाई ले ली है और इसकी चौड़ाई है 9 इंच। 9 इंच इसकी चौड़ाई है। मीडियम साइज़ की ये स्लीव्स हैं, तो आपका जो भी साइज़ है आप उसके मुताबिक ले सकते हैं। ये देखें 9 इंच मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। मीडियम साइज़ के जब हम स्लीव्स लेते हैं तो यहाँ पे 3 इंच का मार्जिन लेके हमें एक मार्क करना होता है। तो सेम इधर से भी 3 इंच का मार्जिन लेके हमें मार्क करना होता है और इसकी हमें एक स्ट्रेट लाइन चला लेनी होती है। अगर आपके मीडियम साइज़ के बाजू है तो यहाँ पे 3 इंच का मार्जिन लेना होता है। अगर आपके लार्ज हैं तो आपको यहाँ पे 3.5 इंच का मार्जिन लेना होता है। तो यहाँ पे ये देखिए 3 इंच के मार्जिन को जब हम हाफ करेंगे तो ये 1.5 इंच का मार्जिन हम यहाँ पे रखते हुए इस पॉइंट से हमने ये देखें 9 इंच का हमने यहाँ पे निशान लगा लिया और इस पॉइंट से हमने यहाँ पे गुलाई करनी होती है। तो अब यहाँ पे मेरी बहनों को नहीं समझ लगती, उनके लिए एक बहुत ही आसान सा टिप लेके आई हूँ। आपने क्या करना है, आपने ये स्केल खरीद के रख लेना है एक। इसके ऊपर मीडियम, लार्ज और जो है ना स्मॉल, 3 चीज़ें मेंशन है। आपने जब मीडियम कट करना है ना, आपने मीडियम को नीचे वाले ऊपर पे मीडियम में सेट करना है और नीचे को भी मीडियम में सेट करना है। जहाँ पे मीडियम लिखा है वहाँ पे मीडियम टू मीडियम आपने इसको सेट करते हुए आपने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे आपकी मीडियम परफेक्ट शेप जो है ना आर्म होल की यहाँ पे आ जाएगी। तो आप जो है सिलाई को आसान बनाएं अपने लिए। ये देखें यहाँ पे मैं आपको जो है एग्जैक्ट ड्रॉ करके बताती हूँ। अब जो है यहाँ पे लार्ज और यहाँ पे जो है लार्ज टू स्मॉल, इधर से लार्ज, हमारा डाउन कॉर्नर लार्ज पे रखना है हमने, ये देखें 9 इंच पे, और ये हमने सबसे ऊपर जो है वो स्मॉल पे रख के इस तरह से इसके फ्रंट की कटिंग का निशान लगाना है। अच्छा जी, फ्रंट की कटिंग का निशान में एक वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है जो मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ। यहाँ पे हमने जो है इसका फिटिंग रखनी है अपने बाजू की। तो बाजू की फिटिंग हम 7 का निशान लगाएंगे। 7 का निशान लगाते हुए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा का रख रही हूँ मार्जिन। तो यहाँ पे हम जो है चेक कर लेते हैं। ये देखें हमारा मीडियम 9 इंच का परफेक्ट आर्म होल कटिंग करके जो है रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्केल की मदद से सिलाई का निशान लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से आपने ये यहाँ पे निशान लगा लेना है और इसका जो मार्जिन हमने लिया है उसका भी हम निशान कुछ इस तरह से सीधा कर लेंगे ताकि आपको जो आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पे हमने मेन जो है ना चारों पीस पकड़ के कटिंग करनी है, ये कटिंग कर देनी है। लेकिन इसकी जो फ्रंट कटिंग करनी है ना, हमने अगले जो 2 पीस है ना उनको उठा के करनी है। ठीक है, इस तरह से ये देखें 2 पीस उठा के करनी है। ये राइट साइड है, ये दोनों राइट साइड एक दूसरे को फेस कर रही हैं और फिर हमने इस तरह से काटना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपकी राइट साइड ऊपर आ रही है और लेफ्ट आपकी कहीं नीचे जा रही है। कि आपने फैब्रिक को भी फोकस करना होता है तो ही आपके बाजू जो हैं कटिंग करके परफेक्ट आते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने ये वाली कटिंग करनी है। ये चेक कर लें इस तरह से, ये देखें इसकी कितनी परफेक्ट कटिंग है। ये आप इजीली अब अपने बाजू पे जो है ना अटैच कर सकते हैं। अच्छा जी, बैक नेक की ऐसी गुलाई किस किस की नहीं आती, उसकी जिसकी नहीं आती ये वीडियो उन बहनों के लिए है। ये देखें परफेक्ट आपने जो इसको बगैर किसी झोल के, बगैर किसी सिलवट के और बगैर किसी खिंचाव के बैक नेक को किस तरह से कट करना है। बैक नेक की जितनी भी चौड़ाई बनानी है आपने उसकी चौड़ाई ये देखें मेजर कर लेनी है। यहाँ पे 6.5 इंच से जो 7 इंच हम रखते होते हैं, लेकिन बिल्कुल आपने इसका सेंटर क्रीज तक सेंटर बना लेना है। आपने इसको कितना डीप रखना है, आप कितना डीप पहनते हैं, आपने उसके मुताबिक इसका मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे आपने जो है ना 2 इंच छोड़ देना है कपड़ा इस तरह से पिछला।
2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए आपने यहाँ से हल्के हाथ से इसकी गुलाई देनी है। मिड तक आपने गुलाई देनी है, मिड के क्रीज तक गुलाई देते हुए आपने इस गुलाई को जो है इस तरह से सेट कर लेना है। अच्छा जी, आपने अब यहाँ पे दूसरी साइड पे गुलाई नहीं देनी, इस तरह से आपका आइडिया जो है ख़राब हो जाएगा। एक गुलाई सही हो जाएगी, दूसरी साइड से गुलाई नहीं सही होगी। आपने इस तरह से यहाँ पे हाफ कट कर देना है। हाफ कट करके आपने इसको फोल्ड करना है इस तरह से, और जब दूसरी साइड पे ये आपका परफेक्टली, ये देखें, उसी पॉइंट तक फोल्ड हो गया और इसको आप इस तरह से मार्क करें तो आपका दूसरी साइड पे भी वही परफेक्शन आएगी। अब हम इसको कट कर देंगे। अब इस पे आप जो रेप फैब्रिक लगाते हैं ना, आपने उसको कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ ताकि आपका बैक नेक खुले ना। इस तरह से आपने एक फैब्रिक लेना है एक्स्ट्रा, उसको आपने रेप की शेप में जो है अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इस पट्टी को जो है बना लेंगे। अगर पट्टी लंबी है तो एक में ही कवर कर लें, अगर आपकी पट्टी छोटी है, कपड़ा छोटा है, तो आप इस तरह से 2 पट्टियाँ कट करके इसको हम जो है जोड़ लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे इसको जो और शेप इसकी ट्रायंगल में करते हुए कटिंग करेंगे ताकि हम इसको परफेक्टली अटैच कर सकें। ये देखिए, आपने यहाँ पे इसको इस तरह से सेट करना है, कॉर्नर टू कॉर्नर इसके सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगा के ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, अच्छे से हमने इसको कट कर देना है। हमें इसकी फॉल जो है उसमें जो है हैवी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपने इसको डबल कर लेना है। ठीक है, डबल करने के बाद जो है आपने अच्छे से इसकी प्रेसिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे हम इसी तरह से वो रेप फैब्रिक लगा तो देते हैं, लेकिन जब हमने उसकी फोल्डिंग करनी होती है ना तो वो मुसीबत पड़ जाती है, उसको किस तरह से फोल्ड करें। जहाँ पे आपने सिलाई लगानी है, पहले आपने पट्टी पे निशान लगा लेना है और उतनी ही पट्टी आपने छोड़नी है सिलाई के लिए जितना आपने निशान लगाया हुआ है। यहाँ पे इस साइड से हमने सिलाई चलानी है और सिलाई को डबल कर लेना है और लाते हुए यहाँ पे आपने अपनी नीडल को अंदर ही रखना है और इस साइड पे मोड़ लेना है। यहाँ आपने गले को खिंचाव नहीं देना, गला आपने बिल्कुल ढीला रहने देना है। और जो आप पट्टी लगा रहे हैं ना, आपने उसको थोड़ा सा हल्का सा, ये देखिए स्ट्रेच आ रहा है तो आप खींच सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको नहीं खींचना। और अपनी आसानी के लिए आप यहाँ पे निशान भी लगा सकते हैं पट्टी के, जितनी जितनी आपने इसकी सिलाई करनी है। तो इस तरह से आपने इसको दूसरी साइड पे अटैच करते हुए निशान लगाना है यहाँ तक, और इसको हमने इस साइड पे सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। अच्छा जी, अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना, हमने ये कट कर देना है छोटे छोटे से। इसमें आपने डीप कट्स लगाने हैं और यहाँ पे जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, ये देखिए पट्टी, ये हमने कट कर देनी है ताकि इसकी ये जो यहाँ पे ना फॉल अच्छी बन जाए। सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी कटिंग कर दूंगी। और इस तरह से हम इसको जो है सेटिंग कर लेंगे। ये देखें, आराम से हमने इसको फोल्ड किया, ऑलरेडी ये डबल था, इसको फोल्डिंग करनी नहीं पड़नी। और यहाँ पे आपने इजीली तरपाई करनी है। जब तरपाई करनी है, इसकी जो धागे की गिरा होती है ना, इसको आपने इनविजिबल कर देना है, यानी कि इस साइड से अगर सुई को हम अंदर लेके जाएंगे तो इसका धागा अंदर की तरफ इसकी गिरा चली जाएगी और आप इजीली यहाँ पे तरपाई करें ताकि आपका जो है धागा भी नज़र ना आए। तो ये कुछ ऐसी फिनिशिंग्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और जो हम यहाँ पे गलती कर जाते हैं और हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। तो ये चेक कर ले इसके बैक नेक की परफेक्ट फिनिशिंग, ये देखें। आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। अच्छा जी, यहाँ पे अब चिकनकारी का सूट है, आपको फ्रंट मिला हुआ है और इसकी चौड़ाई इतनी ही है। बैक हमने काटते वक्त जो है दोनों साइड से 1.5 इंच बैक साइड ज़्यादा रख ली और इसलिए ये आपको ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाना है, कमर की सिलाई का जो हमने यहाँ पे डॉट बनाया था और ये हमने कॉर्नर बन जाता है और मेरी प्यारी बहनें इसी को सिलाई लगा देती हैं। आपने इसको सिलाई नहीं लगानी, आपने इस कर्व को हमने इस तरह से जो है
कॉर्नर को ख़त्म करते हुए यहाँ पे एक कर्व देना है। ये रॉन्ग है और ये सही है, आपने इस तरह से कर्व देना है यहाँ पे और फिर हमने जो सिलाई लगा देनी है। अच्छा, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक क्यों छोड़ा है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बहुत ही मज़े का वो जो है टिप आपके लिए है। आप कहेंगे ये तो भाई बहुत ही आसानी कर दिया आपने हमारे लिए। तो चलें आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। ये कर्व से हमने इस तरह से गुलाई देनी है और यहाँ पे आपने ला के अपनी सिलाई को ख़त्म कर देना है। और आपको मैं इसकी लुक चेक कराती हूँ। ये देखें, इसमें कोई कॉर्नर नहीं निकल रहा, इसकी फ़िटिंग में ये देखें कोई भल नहीं है। चेक करें फ़िटिंग कितनी परफेक्ट है। यहाँ से चेक करा रही हूँ, आपको क्लोज़अप दिखा रही हूँ इसका। नेक्स्ट टिप है जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा 1.5 इंच बैक साइड से छोड़ा था। वो हमने क्यों छोड़ा था? ये फ्रंट आपने चौड़ाई की फिटिंग जो है ना, चौड़ाई का आपने मार्जिन पूरा कर लेना है। फॉर एग्जांपल 22 इंच आपकी चौड़ाई है तो यहाँ पे मैंने 22 का चौड़ाई करते हुए बाकी कपड़े को इस तरह से फ्रंट से फोल्ड कर दिया है। ठीक है, अब हमने लगाना है इसके ऊपर पलटा और हमें पलटा लगाने में टाइम ज़्यादा जो है नहीं लगाना। तो हमने क्या करना है, हमने बैक साइड की चौड़ाई क्योंकि प्लेन है उसको हमने ऑलरेडी ही 1.5 इंच ज़्यादा रख लिया है पलटे के लिए। तो हमने पलटा इसी के अंदर से अरेंज करना है, इसी फैब्रिक में से। यहाँ पे आपने अच्छे से प्रेसिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से ये कमीज़ हमने उल्टी रखी हुई है और उल्टी साइड पे यहाँ पे बैक साइड की जो है ना कमीज़, उस पे हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। जैसे हम बारीक प्लेट डालते हैं इसी के तरह जो है ना हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ तक हमने सिलाई लाते हुए ये देखिए आपकी जो कमर की फिटिंग की सिलाई ख़त्म हो रही है ना, ये वाली हिप की, और वहाँ तक ला के आपने इसको यहाँ पे फिनिशिंग दे देनी है और इसको नीडल्स को उतार लेना है। इसको अब हम इस तरह से रहने देते हैं। ठीक है, इसको हम अच्छे से प्रेस करेंगे। अब हम ले आते हैं फ्रंट साइड को। तो हम जस्ट फ्रंट साइड पे पलटा लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए 1.5 इंच का हमने पलटा कट कर लिया था और इसको इसकी बैक साइड पे रखते हुए हम इसको अटैच कर लेंगे। फ्रंट साइड कुर्ती की नीचे की तरफ है और ये हमने जो आयरन से क्रीज बनाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर हमने जो है इसकी सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे ये देखें हिप साइड की जो सिलाई है ना, उसी के पास लाके हमने इसको निकाल लेना है। अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे इतना और इस कमर की फिटिंग को जो है इस कपड़े को लेवल पे कर देंगे। लेवल पे करते हुए हमने यहाँ पे करनी है अच्छी सी प्रेसिंग इसकी। प्रेसिंग करने के बाद इस फैब्रिक को हमने जब फोल्ड कर देना है तो ये देखें जी बन गया आपका पलटा। ठीक है, आप अगर आपका प्लेन सारा ड्रेस है तो आप फ्रंट साइड पे भी यही मेथड करेंगी। क्योंकि हमारी चिकनकारी की फ्रंट थी तो इसलिए हमें जो है चिकनकारी को नहीं पलटा बनाना था, प्लेन ही लगाना था, इसलिए हमने फ्रंट साइड को जो है पलटा लगा दिया। तो जहाँ पे है ना वो कहते हैं ना जहाँ पे जान बचती है बचा लो। तो सिलाई में भी आप जो है जहाँ पे अपनी आसानी होती है वहाँ पे ज़रूर करें और ऐसे करें कि आपकी जो परफेक्शन ना ख़राब हो सिलाई की। ये चेक कर लें। यहाँ पे अब हम इसको सिलाई लगा देंगे या आप तरपाई भी कर सकते हैं। तो बेस्ट हमारा पलटा लग के रेडी हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस शर्ट की फुल लुक। ये चेक करें सिलाई करने के बाद इसके चॉक्स कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ जो है ये देखें इसकी बैक साइड। इसको मज़ीद हम अच्छे से प्रेसिंग करेंगे अभी तो जो है परफेक्ट लुक है। ये इसके हमने जो है स्लीव्स की ये देखें कटिंग की थी कितनी परफेक्ट।